आप भ्रष्टाचारी हैं तेजस्वी यादव, आप भ्रष्टाचारी हैं तेजस्वी यादव। तो भगवान करे कि आप जाके किसी यात्रा में रहे, जेल की यात्रा में रहे ना, जेल वाला बुला रहा है तो कहते हैं सदन जाना है। और यदि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना है तो हम तो स्वागत करेंगे कि आप जल्दी से ईडी और सीबीआई के पास जाइए और ये बात कहिए। के अंदर आज तेजस्वी यादव ने खूब साड़ियाँ कही और कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश नहीं है, न ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। नहीं बनना है तो भगवान करे कि आप जाके किसी यात्रा में रहे, जेल की यात्रा में रहे ना, जेल वाला बुला रहा है तो कहते हैं सदन जाना है। जब ईडी और सीबीआई बुलाता है तो वो कहते हैं कि आप जो है हमको सदन जाना है। तो सदन क्या भजन कीर्तन करने के लिए आए हैं? सबसे पहले वहाँ जाके जवाब दीजिए। आप भ्रष्टाचारी हैं तेजस्वी यादव, आपका पूरा परिवार भ्रष्टाचारी है, ये पूरा देश जानता है। और यदि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना है तो हम तो स्वागत करेंगे कि आप जल्दी से ईडी और सीबीआई के पास जाइए और ये बात कहिए। तो आपको जल्दी से ट्रायल होगा, केस ट्रायल होगा तो पता चलेगा जनता को कि आपने कितना चुराया है। सीबीआई ईडी के खिलाफ सुधाकर सिंह विधेयक लाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश फेडरल स्ट्रक्चर से चलता है। देश में पूरी तरह भ्रष्टाचारी जितने हैं वो यही सब सपना देखते हैं कि इसको रोक देंगे, इसको रोक देंगे। लालू जी ने भी ये प्रयास किया था, याद है ना आप लोगों को? पत्रकार जो सभी नौजवान साथी हैं, 1996 में लालू जी ने सीबीआई जांच करने से इनकार कर दिया था। पटना उच्च न्यायालय ने ललन सिंह के आवेदन पर आदेश दिया और जांच की कार्रवाई शुरू की। इसलिए न्यायालय है, न्यायालय तय करेगा। नीतीश कुमार, अब तो नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब तो बिहार की जनता भी थक गई, लोकतंत्र भी थक गया कि नीतीश कुमार जी अब घर जाके बैठिए और कल्याण बिघा में कुटिया में आराम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को जब कहिएगा एक कुटिया बनाकर आपको उपलब्ध करा देगा। मद्य निषेध विभाग जब आंकड़े पेश कर रही थी उस दौरान आपने कहा कि प्रशासन जो है आंकड़ों को छुपाती है, वह क्या था? नहीं, पूरी तरह सरकार के मंत्री असत्य बोल रहे थे। मैंने कहा कि आप तो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि यदि ये कहोगे कि जहरीली शराब से मरे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का धमकी देते हैं, तो कहाँ से आंकड़ा आएगा? तो इन्होंने कहा कि दिल्ली का रिपोर्ट का हवाला दिया, एनसीआरबी का, और आज हमने वही कहा कि आप तो पुलिस पदाधिकारी रहे हैं, आप जानते हैं जो आप रिपोर्ट भेजते हैं वही भारत सरकार लिखती है। तो बिहार की सरकार आंकड़ा छुपाती है। कन्विक्शन रेट मात्र 1% भी नहीं है बिहार का। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा बिहार में? शराबबंदी पर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा इस सदन के अंदर कि हम विचार करेंगे जो जहरीली शराब से मरेंगे, उसका क्या हुआ वो जानना चाहते। और विजेंद्र यादव जी मंत्री हैं, 33 वर्षों से बिहार के मंत्री के तौर पर काम करें। 90 में आए थे और 90 से लगातार मंत्री हैं। सरकार बदल जाती है लेकिन वही मंत्री रहते, वही बिजली मंत्री रहते हैं, अपने ही आंकड़ा को गलत और सही करते रहते हैं। 2005 के पहले जो कुरीति थी उसमें भी योगदान उन्हीं का था। 2005 के बाद जो सुधार एनडीए में हुआ उसमें भी उनका रोल, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन मैंने ये कहा कि पटना के लोगों को कब ये सुविधा मिलेगी कि नो पावर कट, नो स्टेबलाइजर, नो इन्वर्टर की कल्पना कब पटना में साबित होगी, इसकी चर्चा करनी और करने में फ़र्क है। नीतीश कुमार की सरकार करती कुछ और दिखाती कुछ और। आज नीतीश कुमार की सरकार के बजट पेश हुए, शराबबंदी पर जो जहरीली शराब पर उन्होंने आश्वासन दिया था इसी सदन में, उस पर कोई जवाब नहीं आया, कोई प्लानिंग नहीं आया कि हम 2023-24 में इसको कैसे लाएंगे। इसलिए ये पूरी तरह थोथी दलील देने वाली सरकार है। इनके कहने में और करने में बहुत फर्क है। एक बात और आया, ग्रामीण विकास मंत्री ने आज सदन के पहले सत्र में कहा कि भारत सरकार मनरेगा के तहत पैसा नहीं देती है, जिसके चलते हम मजदूरों को मजदूरी नहीं दे पाते, इसलिए वो लोग प्लान करके नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। ये कहा कि हमको पहले टारगेट 25 करोड़ का दिया गया, 15 करोड़ का दिया गया, फिर 7 करोड़ का दिया गया, फिर 3 करोड़ का दिया गया। अरे भाई, तो आपको पहले दिन जब बजट में तय कर दिया कि 25 करोड़ लीजिए तो आप कम क्यों ले रहे थे? आपको अपने सक्षमता पर भरोसा नहीं है, आप दूसरे की कृपा पे जिंदा हैं।
ये मैं कह रहा था कि भारत सरकार ही सब कर रही है, लेकिन आपके पास कोई विजन या प्लानिंग नहीं है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।